अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज की हमारी वीडियो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के ऊपर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपनी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जितने भी हमने 4 चेंजेस सीखेंगे उनका हम थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू सीखेंगे और बेसिक एग्जांपल्स करेंगे कि क्या होती हैं इज़ेमआर एंड वाज़वर्ड की। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अगर आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू करूँ तो फिर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएंगे कितने बच्चे इस बात पर एग्री हैं ऑनलाइन ट्यूशन के लिए। तो फिर इंशाल्लाह मैं कुछ अरेंज ऐसा करूँगी कि ऑनलाइन ट्यूशन मैं स्टार्ट कर सकूँ और साथ साथ मैं अपने यूट्यूब चैनल भी देखती रहूँगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कंटिन्यू रहेंगे। इसके अलावा और जो भी आपके सजेशन है जिनके ऊपर आप वीडियोस देखना चाहते हैं या जिनके लिए आपके लिए हेल्पफुल होंगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह जितना मेरे से पॉसिबल हुआ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ऑनलाइन ट्यूशन भी मैं इंशाल्लाह स्टार्ट कर रही हूँ नेक्स्ट मंथ से। तो फिर उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए मैं आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में बता दूँगी। तो फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी ऑनलाइन ट्यूशन भी। तो जैसे कि पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किए हुए हैं कि क्या क्या चेंजिंग्स हो सकते हैं, तो वो चेंजिंग काफ़ी लेंथी थे। तो मैंने आज की वीडियो में एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन लिख दिया जिनके अंदर हम लोग चेंजिंग्स देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग चेंज करते होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में आप जानते हैं कि जो रिपोर्टिंग स्पीच का हिस्सा होता है उसके अंदर जो मेन वर्ब यूज होता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। तो यहाँ पर कुछ चेंजिंग्स होते हैं। जो रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपका डायरेक्ट सेंटेंस में से या फिर सेज लिखा हो तो जब इसकी इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वो सेम ही रहता है, यानी से है तो से ही रहेगा, सेज है तो सेज ही रहेगा। इसी तरह अगर से टू लिखा हुआ है तो वो टेल में चेंज हो जाएगा, सेज टू लिखा हुआ है तो वो टेल्स में चेंज हो जाएगा। इस बात का मतलब ये है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में आपको टी ओ टू लिखा हुआ नजर आ जाएगा तो आपने उसको चेंज करके टेल या फिर टेल्स में कर देना है। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब सेड है तो वो सेड ही रहेगा। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है तो वो चेंज हो जाएगा टोल टू में, यानी कि जो मेन चेंजिंग आ रही है वो इस टू की वजह से चेंजिंग आएगी। अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर टू लिखा हुआ नजर आ रहा है तो आप उसको एज इट इज चेंज कर देंगे, अदरवाइज आप चेंज नहीं करेंगे। जो जैसा लिखा है आप वैसे ही लिखा रहने देंगे। से सेज है तो से सेज ही रहेगा, लेकिन अगर से सेज के साथ टू लग गया तो उसको आप चेंज कर देंगे टेल या टेल्स में। सेड है तो सेड में ही रहेगा, सेड टू है तो चेंज होके टोल्ड आ जाएगा। सेज टू था तो टेल्स आ गया। सेड टू क्योंकि सेकंड फॉर्म होती है से की तो यहाँ पे भी आप सेकंड फॉर्म टोल्ड ही लगाएंगे। तो सिंपली जहां जहां पे टू वाले वर्ड्स आएंगे वहां वहां पे आप चेंजिंग करेंगे, अदरवाइज चेंजिंग नहीं करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास चेंजिंग यही होती है, जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो सबसे पहला जो काम आपने करना होता है वो यही देखना होता है कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब क्या गिवन है। अगर तो रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल लिखा हो तो वो सिंपल ही रहने देते हैं, लेकिन अगर उस रिपोर्टिंग वर्ब पर टू लिखा हुआ है तो उसको चेंज करके टेल बना देते हैं। सेड सिंपल है तो सेड ही रहने देते हैं, अगर सेड टू है तो उसको टोल्ड बना देते हैं। सबसे पहला काम आपने यही करना है, जब भी डायरेक्ट स्पीच आएगी तो आपने रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना है अकॉर्डिंग टू योर रिपोर्टिंग वर्ब जो भी आपको गिवन होगा। सेकंड चेंज आप क्या करते हैं, उसकी इन्वर्टेड कोमास को चेंज करते हैं। इन्वर्टेड कोमास का डायरेक्ट स्पीच के अंदर बहुत ज्यादा अहम किरदार होता है। जो इन्वर्टेड कोमास होते हैं वो निशानी होती है कि ये डायरेक्ट स्पीच का ही सेंटेंस है। जब भी डायरेक्ट स्पीच का कोई सेंटेंस आता है तो वो इन्वर्टेड कोमास में लिखा होता है। इन्वर्टेड कोमास के अंदर वो वाली लाइन लिखी जाती है जो स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स होते हैं, यानी कि ये स्पीकर हमें डायरेक्ट बता रहा होता है कि उसने ये बात कही है, उसने अपनी बात को प्रोमिनेंट करने के लिए, डोमिनेट करने के लिए डायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल किया है। तो डायरेक्ट स्पीच के अंदर हमेशा यही बात होती है, डायरेक्ट स्पीच के अंदर स्पीकर जो बोलने वाला है, जो कहने वाला है, जो अपनी बात कह रहा है उसके एक्चुअल वर्ड्स को वो कोटेशन मार्क्स के अंदर शो करता है। तो कोटेशन मार्क्स को उसने इन्वर्टेड कोमास से रिलेट किया है। तो जब भी डायरेक्ट स्पीच के अंदर इन्वर्टेड कोमास या कोटेशन मार्क्स आपको लिखे हुए नजर आएंगे तो आपने उसको हमेशा हटा के लिख देना है डैट। डैट आपने इनडायरेक्ट में लिखना है। ये बेसिक एक मेन फर्क भी होता है। जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसमें हमेशा कोटेशन मार्क्स लिखे होते हैं, तो उसको जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हो तो कोटेशन मार्क की जगह हमेशा हम लोग लिख देते होते हैं डैट। इन्वर्टेड कोमास को हटाकर हम लोग लिख देंगे वहां पर डैट का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास हो गया सेकंड चेंज। अब हम थर्ड चेंज देखते हैं। थर्ड चेंज आता है हमारे प्रोनाउन में चेंज। प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन आपके किसी भी टेंस के अंदर बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। जिस तरह डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमने सीखना है तो इसमें बड़ा ही ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। जो हमारे पास प्रोनाउंस होते हैं वो टोटल 7 किस्म के होते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। तो यहाँ पर हमारे पास 3 तरह के पर्सन होते हैं, यानी कि ये बेसिकली प्रोनाउंस को ही शो कहा गया है। तो फर्स्ट प्रोनाउन होता है आपके पास आई और हुई। आई और हुई जो होता है जब वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आई या हुई देखने को मिलता है तो जब उसकी इनडायरेक्ट बनाते हैं तो आप आई या हुई को चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा जो आपको बिल्कुल स्टार्ट में लिखा होगा उसके मुताबिक आपने आई हुई को चेंज कर देना है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है यू। यू को आपने चेंज कर देना है अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या होगा, जिस तरह अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में गिवन है ही सेड टू मी, ही इसके अंदर सब्जेक्ट है,
सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब है और बाद में क्या लिखा हुआ है मी, तो मी इसमें क्या आ रहा है एज अ ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो अगर आपको कोटेशन मार्क के अंदर यू लिखा हुआ नजर आ रहा है तो यू को आप चेंज कर देंगे अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्ट। अगर आपको थर्ड पर्सन गिवन है, थर्ड पर्सन में क्या क्या आ सकता है, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट या दे। अगर आपको थर्ड पर्सन में से कोई भी प्रोनाउन गिवन हो, ही, शी, इट या दे, तो इसको आपने चेंज नहीं करना। ही लिखा है तो ही लिखा रहने देंगे, शी है तो शी ही रहने देंगे, इट एज इट इज रहेगा, दे भी एज इट इज रहेगा। सिर्फ और सिर्फ चेंजिंग हमारे पास दो जगह पर आएगी। अगर आपका प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन हुआ, आई या हुई हुआ, तो वो चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। अगर आपका प्रोनाउन सेकंड पर्सन यानी कि यू हुआ तो वो चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास थर्ड चेन था जिसके अंदर हम लोगों ने प्रोनाउंस में चेंजिंग करना सीखी। अब हम लास्ट चेन देख लेते हैं वो क्या होता है। अब हमारे पास लास्ट चेंज गिवन है, लास्ट चेंज हम करते हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस। अब टेंस में चेंजिंग भी दो तरीके से होती है। टेंस में चेंजिंग हम सिर्फ उस वक्त करते हैं जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब सेड या फिर सेड टू गिवन हो। यानी जो टेंस वाला चेंज है आपने सिर्फ तभी अप्लाई करना है जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब या तो सेड लिखा हो या सेड टू लिखा हो। अदरवाइज जो मर्जी रिपोर्टिंग वर्ब हो आपने चेंज नहीं करना। अगर यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब आपको से या सेज टू लिखा होगा तब आपने टेंस में चेंजिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। टेंस में चेंज सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त होगा जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब सेड होगा या फिर सेड टू होगा। तो जब चेंजिंग करेंगे तो क्या क्या चेंजिंग होगी। अगर आपका जो टेंस है यानी कि जो आपका डायरेक्ट स्पीच यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमास में सेंटेंस लिखा हुआ है, अगर वो प्रेजेंट टेंस में हुआ तो वो पास्ट टेंस में हो जाएगा। अब प्रेजेंट की उस पर कोई भी कंडीशन अप्लाई हो सकती है। प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो पास्ट इंडेफिनेट में चला जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में चला जाएगा। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चला जाएगा। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास पास्ट इंडेफिनेट। अब पास्ट की दो कंडीशन आ गई। अगर पास्ट इंडेफिनेट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज हो जाएगा। ये दो कंडीशंस थी पास्ट की। अब आगे फ्यूचर। फ्यूचर में कोई भी चेंजिंग नहीं होनी, फ्यूचर का जो टेंस है वो उसी में रहेगा। सिंपल सी सिर्फ इसमें चेंज ये आना है कि जो विल होता है वो वुड में चेंज हो जाएगा, शैल जो होता है वो शुड में चेंज हो जाएगा। अदरवाइज इसके अलावा और कोई भी चेंजिंग नहीं करनी। तो ये था हमारा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। तो बेसिकली हम ये 4 चेंजिंग लाजमी करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हुए। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना, सेकंड कॉमास चेंज करना, थर्ड प्रोनाउन में चेंजिंग लेके आना और फोर्थ है लास्ट पे टेंस में चेंजिंग लेके आना। ये 4 बेसिक चेंजिंग्स हैं जिनको हमने हर टेंस के अंदर याद रखना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए। अगर ये 4 चेंजिंग्स आप अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं तो आपके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं वो क्या होती हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ एग्जांपल्स गिवन है जिसके अंदर हम लोग ज्यादातर देखेंगे मोस्टली यूज ऑफ इज एम आर एंड वाज वर। ये सिंपल सी बेसिक सी एग्जांपल्स है। इसके बाद हम लोग डिटेल में शेयर करूंगी मैं आपके साथ प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और आगे फर्दर क्या क्या कैटेगरीज हो सकती हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, उसके बारे में डिटेल में वीडियो शेयर करूंगी। आज जो है सिंपल सिर्फ बेसिक बेसिक एग्जांपल्स को मैं डिस्कस करने लगी हूँ ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट बन जाए, एक बेसिक बेस बन जाए आपकी। तो फर्स्ट एग्जाम्पल आपको गिवन है इसके लिहाज से। गिवन है शी सेड ही इज अ स्टूडेंट। उसने कहा कि वो एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट मतलब तालिब इल्म है। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो शी हमारा यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट डील हो रहा है और सेड आपके पास क्या आ गया है, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब को मैं आरबी से डिनोट कर रही हूँ। आगे ही इज अ स्टूडेंट। अब ही जो है यहाँ पर आपका प्रोनाउन है। अब वो प्रोनाउन आपने चेक करना है कि कौन सा प्रोनाउन है। आगे सिंपल सेंटेंस गिवन है इज अ स्टूडेंट। इज जो है ये शो कर रहा है कि ये आपके पास प्रेजेंट का टेंस है, ठीक है, क्योंकि इज आप लोग प्रेजेंट में यूज करते हैं ना, इसलिए इज शो कर रहा है कि प्रेजेंट। यहाँ पर हमने कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं दी हुई कि प्रेजेंट कंटिन्यूस ही है। ये सिंपल सादा टेंस है, जितना कोई भी हम नॉर्मल रूटीन में वर्ड्स बोलते हैं ना, ये उनकी एग्जांपल है। कोई स्पेसिफिक टेंस गिवन नहीं है, सिंपल हम लोग कर रहे हैं। तो गिवन है शी सेड ही इज अ स्टूडेंट। शी सब्जेक्ट आ गया, सेड आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब आ गया, ही जो है हमारे पास एक प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है वो हम यहाँ से देखते हैं। आगे इज शो कर रहा है कि ये प्रेजेंट का टेंस है। अब हम बारी बारी ये चेंजेस इस पे अप्लाई करके देखेंगे कि कौन कौन सा चेंज किस किस पे अप्लाई हो सकता है। शी क्योंकि सब्जेक्ट था तो शी ने एज इट इज आ जाना है। अब रिपोर्टिंग वर्ब, अब मैंने आपको वहां से स्टार्टिंग में सबसे पहले यही बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब आपने कब कब चेंज करना है। आप वहां पे टेबल देख सकते हैं कि वहां पर हमने जब टू था तभी चेंज कर रहे थे, अदरवाइज चेंज नहीं कर रहे थे। तो सेट सिंपल होगा तो सेट सिंपल था तो सेट में ही आ गया।
उसके बाद अब ये जो इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए थे, इन इन्वर्टेड कॉमास की जगह हम लोगों ने अप्लाई कर दिया डैट, क्योंकि हमने सेकंड चेंज यही पढ़ा था, इन्वर्टेड कॉमास को हटा देंगे तो डैट आ जाएगा, इसलिए आपके पास डैट आ गया। अब उसके बाद ये कौन सा प्रोनाउन है, अगर आप देखें तो यहाँ पे प्रोनाउन ही जो होता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है, ये आपके पास आ गया कि ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। जब थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है तो उसमें चेंजिंग नहीं होती, ही था तो ही रहेगा, इसलिए ही की जगह ही आ गया। अब ये इज क्योंकि प्रेजेंट का टेंस है, हमने प्रेजेंट में पढ़ा था, तो प्रेजेंट टेंस किसमें चेंज हो जाता है, पास्ट में, इसलिए इसकी जगह पे यहाँ पे क्या आ गया, वाज चेंज हो गया आपके पास, पास्ट टेंस में आ गया, और आज स्टूडेंट आपके पास एज इट इज आ गया। तो ये हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस बन गया। शी सेड ही इज अ स्टूडेंट, उसने कहा कि वो एक स्टूडेंट है, दिस इज डायरेक्ट स्पीच। जब हमने इसको इनडायरेक्ट बनाया, शी सेड दैट ही वाज अ स्टूडेंट, शी सेड उसने कहा, दैट ही वाज अ स्टूडेंट कि वो एक स्टूडेंट था, तो ये हमारे पास इनडायरेक्ट बन गया। शी सेड दैट ही वाज अ स्टूडेंट, सिंपली प्रेजेंट पास्ट में चेंज हो गया, ही एज इट इज रहा, और ये इन्वर्टेड कॉमास। बाकी सिंपल आसान से यही चेंजिंग को हमने फॉलो करके अपना सेंटेंस कंप्लीट कर लिया। सेकेंड एग्जाम्पल गिवन है, शी सेड उसने कहा, आई एम इल, शी के अंदर आपका एज अ सब्जेक्ट है, सेड रिपोर्टिंग वर्ब आ गया आपके पास, आई आपके पास आ गया प्रोनाउन। अब ये प्रोनाउन कौन सा है, वहां से देख सकते हैं, ये आपके पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, एम प्रेजेंट को शो कर रहा है, अगेन इल आपके पास एज अ वर्ब आ गया। जब आपने इसको इनडायरेक्ट बनाना है तो सब्जेक्ट तो आपका शी ही रहा, सेड क्योंकि आपका सिंपल रिपोर्टिंग वर्ब था तो सेड भी चेंज नहीं हुआ, सेड भी एज इट इज आ गया। इन इन्वर्टेड कॉमास की जगह हमने लगा दिया डैट लगा दिया। अब यहाँ पर आई क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि जब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है तो वो अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट चेंज होता है। आप सब्जेक्ट देख सकते हैं, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या लगा हुआ है, शी लगा हुआ है, तो आई जो है वो शी के मुताबिक चेंज हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने राइट कर दिया शी। उसके बाद एम क्योंकि आपके पास प्रेजेंट को शो कर रहा है तो एम की जगह पे क्या आ जाएगा, वाज शो करेगा यहाँ पे पास को, तो वाज की जगह पे क्या आ जाएगा, पास्ट, यानी कि इसके एम की जगह पे हमने यूज कर दिया वाज, क्योंकि इसको पास्ट बना दिया, हमने यही पढ़ा है ना, रूल के टेंस भी चेंज हो जाएगा प्रेजेंट टेंस में। तो इल आपके पास लास्ट में एज अ हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो ये इनडायरेक्ट कंप्लीट हो गया। सिंपली आपने क्या पढ़ा, शी सेड आई एम इल, उसने कहा कि मैं बीमार हूं, शी सेड दैट शी वाज इल, उसने कहा कि वो बीमार है, ये इनडायरेक्ट सेंटेंस बन गया। थर्ड एग्जाम्पल गिवन है, ही सेड दे आर पुअर, उसने कहा कि वो गरीब हैं, ही सब्जेक्ट है, सेड रिपोर्टिंग वर्ब, दे आपके पास प्रोनाउन आ गया, आर प्रेजेंट को शो कर रहा है, पुअर आपका हेल्पिंग वर्ब है। दे अगर आप यहाँ पे देखें तो ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था कि दे इसमें आ रहा है, तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन को हम चेंज नहीं करते। हम स्टार्ट से देख लेते हैं, ही सब्जेक्ट था एज इट इज आ गया, सेड रिपोर्टिंग वर्ब था, सिंपल लिख दिया, ये जो इन्वर्टेड कॉमास नजर आ रहे हैं इसकी जगह चेंज करके आपने डैट राइट कर दिया। आगे थर्ड पर्सन प्रोनाउन था तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन को हम चेंज नहीं करते, उसको आपने एज इट इज दे ही राइट कर दिया। अब यहाँ पर आर लिखा हुआ था, आर आपके पास क्या था, आर था प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस को हमेशा किस में चेंज कर देते हैं, पास्ट में, इसलिए यहाँ पर आ गया वर, क्योंकि दे ज्यादा है तो दे के साथ वर लगता है, इसलिए हमने वर लगा दिया। लास्ट पे आपके पास आ गया पुअर, तो ये हमारा इनडायरेक्ट कंप्लीट हो गया। ही सेड दे आर पुअर, उन्होंने कहा कि वो पुअर यानी गरीब हैं, तो जब हमने इनडायरेक्ट बनाया बन गया ही सेड दैट दे वर पुअर, उन्होंने कहा कि वो गरीब थे, तो ये हमारे पास इनडायरेक्ट कंप्लीट हो गया। आई वॉज एब्सेंट, उसने कहा कि वो एब्सेंट था, ही आपका सब्जेक्ट है, सेड रिपोर्टिंग वर्ब, आई आपका प्रोनाउन आ गया। अब वाज इसमें क्या आ गया, आपके पास पास्ट टेंस आ गया, पहले हम लोगों ने किया प्रेजेंट के लिहाज से, अब आपके पास आ गया पास्ट टेंस वाज, और लास्ट के आ गया एब्सेंट। अब इसकी हम चेंजिंग देख लेते हैं कैसे करेंगे, क्योंकि ही सब्जेक्ट था तो ही रहेगा, एज इट इज आ गया। अब सेड रिपोर्टिंग वर्ब था तो सेड ही रहा, ये भी एज इट इज आ गया। अब इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हमने लगा दिया डैट। अब यहाँ पर आ गया आई क्या होता है, आई होता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, तो आई को आप चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आपका यहाँ पर क्या था, ही था, ही के मुताबिक आपने चेंज करना है अपने आई को, तो इसलिए आई की जगह पे हमने यहाँ पे राइट कर दिया ही। अब वाज था, आप जानते हैं कि जो वाज होता है वो पास्ट का टेंस है, वाज कहाँ पे यूज होता है, वाज यूज होता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि जब हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस होगा तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो होता है वो चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। तो यहाँ पर आपको फोर्थ एग्जाम्पल गिवन है,
ही सेड आई वॉज एबसेंट, इसमें ही सब्जेक्ट आ गया, सेड आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब आ गया, आई आपके पास प्रोनाउन है, वाज शो कर रहा है कि ये पास्ट टेंस है, एब्सेंट लास्ट में वर्ब आ गया। तो जब आप इसकी इनडायरेक्ट बनाएंगे, ही क्योंकि सब्जेक्ट था ही एज इट इज, सेड रिपोर्टिंग वर्ब था वो भी एज इट इज, इन्वर्टेड कॉमास को हटाया तो आपके पास आ गया जी डैट। अब उसके बाद यहाँ पर आई था, आई आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन होता है, तो फर्स्ट पर्सन को आप अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट चेंज करते हैं, तो आई को आपने चेंज कर देना ही के मुताबिक, ही यहाँ पे सब्जेक्ट था तो ही यहाँ पर आ गया आपका एज अ सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन भी चेंज हो गया। अब यहाँ पे गिवन था वाज, वाज आप लोग जानते हैं कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आता है, तो है वो चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। तो हमारा जो पास्ट कंटिन्यूस होता है उसमें हम लोग वाज वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, इसके बदले में जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है उसमें हम लोग यूज करते हैं हैड और बीन। यानी कि जब भी आपको वाज या वर लिखा हुआ नजर आएगा, इसका मतलब है कि वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो उसको आप चेंज कर दोगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम यूज करते हैं हैड और बीन का, इसलिए यहाँ पर वाज की जगह हमने यूज कर दिया हैड एंड बीन, और एब्सेंट लास्ट पे एज इट इज आ गया, तो ये आपका इनडायरेक्ट कंप्लीट हो गया। ही सेड आई वॉज एबसेंट, उसने कहा कि मैं एबसेंट हूँ, दिस इज योर डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस। और जब हमने इसको इनडायरेक्ट बनाया ये बन गया ही सेड दैट ही हैड बीन एबसेंट। सिंपली इसमें आई क्योंकि फर्स्ट पर्सन था, इसको आपने सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज कर दिया, ही आ गया, और वाज क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस को शो कर रहा था तो पास्ट कंटिन्यूस को हम चेंज कर देते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, इसलिए वाज की जगह यहाँ पर हमने यूज कर लिया हैड और बीन का। तो ये हमारे पास इनडायरेक्ट सेंटेंस कंप्लीट हो गया। लास्ट एग्जाम्पल आपको गिवन है 5 वाली, आई सेड दे वर क्रूअल, मैंने कहा, क्रूअल बोलते हैं जालिम को, आई सेड मैंने कहा दे वर क्रूअल कि वो बहुत जालिम है, तो इसके अंदर यहाँ पर जालिम थे, वर की बात हो रही है पास्ट की, तो इसके अंदर अगर आप देखें आई आपका सब्जेक्ट है, सेड रिपोर्टिंग वर्ब, दे आपका प्रोनाउन, वर पास्ट को शो कर रहा है, क्रूअल आपके पास लास्ट पे आ गया एज अ वर्ब आ गया। तो जब आप इसकी इनडायरेक्ट बनाएंगे, आई क्योंकि सब्जेक्ट था तो आई ने एज इट इज आ जाना है, सेट रिपोर्टिंग वर्ब था तो ये भी सेम ही आ गया, इन्वर्टेड कोमास को हम लोगों ने हटाया तो यहाँ पर आ गया डैट। अब दे जो था, दे हमारे पास होता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन, तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन चेंज नहीं होता, वो एज इट इज आ जाता है, इसलिए दे की जगह आपने दे ही राइट कर दिया। अब यहाँ पर वर था, वर है यूज हो रहा है एज अ पास्ट कंटिन्यूस टेंस, तो आप लोग जानते हैं कि जब भी हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा तो उसे आप चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। पास्ट कंटिन्यूस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वाज एंड वर, जबकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हैड और बीन का, तो इसलिए वर की जगह पे हम यहाँ पे यूज कर लेंगे हैड बीन, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे वर की जगह लगा दिया हैड बीन, लास्ट पे क्रूअल क्योंकि हमारे पास वर्ब था तो वो आपने एज इट इज राइट कर दिया, दे आपके थर्ड पर्सन था इसलिए एज इट इज आ गया, वर की जगह पे हमने चेंज करके लिख दिया हैड बीन क्रूअल, एज इट इज आ गया, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच कंप्लीट हो गया। आई सेड दे वर क्रूअल, मैंने कहा कि वो जालिम थे, तो ये हमारे पास डायरेक्ट सेंटेंस था, जब इसकी चेंजिंग की तो ये बन गया आई सेड दैट दे हैड बीन क्रूअल, ये हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच की एग्जांपल आ गई। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया कि क्या क्या 4 चेंजिंग्स हम लोग करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किए बेसिक 4 चेंजिंग्स जो कि हम लोग करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। इसके अलावा हमने इसमें आज 5 एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस किया है, जिसमें इज एम आर वाज एंड वर का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा है। इससे जो मजीद आगे आने वाली वीडियोज़ है उनके अंदर मैं डिटेल में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सबको आगे डिस्कस भी करूँगी लदा से। आज सिर्फ हम लोगों ने एज अ बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो ही देखी है, जिसमें हम लोगों ने सीखा कि कौन कौन से 4 चेंजेस हैं जिनको हम लोग अपने टेंसेस के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे और कैसे टेंसेस बनाएंगे। तो अगर आज की इस वीडियो से आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो इसकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।